हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 24 सावित्री सत्यवान व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ है। ऐसा कथा के युग से राज्यसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आ गई, परंतु उसे उसके योग्य वर ना मिला। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों को चरणों को छूकर नमस्कार किया और नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी कन्या कहाँ गई थी? यह तो विवाह योग्य हो गई है। यह कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है। मैंने इसे इसके योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा था, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि हे पिताजी, मुझे मेरे योग्य वर शाल्य देश में धर्मात्मा दयुत्यमत सेन नामक वाला क्षत्रिय हुआ है। वह राजा देववंश अंधा हो गया है। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन वृद्ध उस राजा द्युत्यसेन के राज्य के छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया है। तब वह द्युपमत्यसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया है और वह महावर्ती बड़े वन में जाकर तप करने लगा है। वह वन में ही रहता है। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वह वन में जाकर बड़ा हुआ है। वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने वरा है। वह मेरे योग्य है, सुंदर, सुशील और गुणवान है। नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। उसके बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया है। वह कन्या नादान है। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अल्प आयु प्राप्त है। वह मिट्टी का अश्व बनाता है और उस अश्व को बेचता है और घोड़े के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्रवासन भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है। क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान विद्यमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र, दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह बहुत ही सुशील और सुंदर है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंती देव के समान, अश्विन नरपुत्र शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी हैं। वह बहुत दानवीर है। वह बलि द्युतिमत सेना ययांति के समान उद्धार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन रूप में अश्विनी के समान। वह दंत, तप, कलेश और सहनशील, मृदु, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। वह अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष नहीं है या कोई दोष है, वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और उसमें दूसरा कोई दोष नहीं है। वह दोष है कि वह
क्षीण आयु है सत्यवान, आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और आप अपने योग्य दूसरा वर ढूंढो, क्योंकि आपका यह पति सत्यवान आयुषीन है। उस सत्यवान में समस्त गुण बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है, किंतु एक ही दोष है कि वह अल्प आयु है और बालक 1 वर्ष में ही देह को त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है, क्योंकि उनको ज्ञात है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग 1 बार ही बोलते हैं और पंडित लोग 1 बार ही बोलते हैं, तब कन्या 1 बार ही वरती है। यह तीनों कार्य 1 बार ही किया जाता है, फिर मैं दूसरा वर क्यों ढूंढूं? मैंने अपना वर ढूंढ लिया है और मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने 1 बार अपना पति वर लिया है, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चय होने पर ही इस कार्य को किया है, वह मुझे मन से पसंद है, इसीलिए मैंने उसे वरा है। वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसने प्राणभूत मेरा मन है, हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए, अन्यथा और कोई भी बात ना कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थित है। अब वह दूसरा वर नहीं चयन करेगी। जिसकी बुद्धि निश्चय रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी पुत्री ने अपने वर का वरण कर लिया है, इसीलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ ही करना उचित होगा, मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द विवाह कराया जा सके। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।